तो ये दो फार्मूला लिख दिए, पैरेलल अरेंजमेंट एंड सीरीज अरेंजमेंट। तो पैरेलल के लिए ये चार्ज तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। आई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो कैपेसिटर को या दो से ज्यादा कैपेसिटर को केवल ऐड कर देना है। ये तुम्हारा सीरीज का हो गया, इस साइड वाला। तो सीरीज के लिए तुमको बस चार्ज देखना कि चार्ज अगर बदल रहा है, हर एक कैपेसिटर से होकर के जो चार्ज जा रहा है, अगर वो अनडिवाइडेड है, मतलब सेम टू सेम चार्ज जा रहा है और उसका पोटेंशियल अलग है, तो उस तरह से उसका सी इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारा निकल जाएगा। दो कैपेसिटर के लिए ये स्लोगन हो जाएगा। माँ सबको याद रहता है, माँ में M और A है, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, नीचे में एडिशन। लेकिन तीन कैपेसिटर के लिए तुमको वो चीज नहीं करना होगा, बजाते बनाना पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी क्वेश्चन ले लो तुम, अगर मान लिया जाए कि एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, तीसरा कैपेसिटर यहाँ, ऐसे जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया, एक सेल लगा दिया यहाँ पर। मान लो ये 2 फैराड है, ये 3 फैराड है, ये 1 फैराड है। तो देखने से समझ में आ जा रहा है कि भाई यहाँ से चार्ज अगर क्यू चला, तो यहाँ जाकर के तीनों में अलग अलग यहाँ से ब्रांचिंग हो गया, तो ऑब्वियसली जो है ये तुम्हारा पैरेलल है। पैरेलल है तो अपना सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब 2 + 3 +1 कर दिए। इस तरह से 6 फैराड इसका आंसर निकाल दिए। अगर ये सीरीज में है ऐसे, यही 2 फैराड है, ये 3 फैराड है, ये 1 फैराड है, और इससे ये जुड़ा हुआ है, तब तुमको बजाते यहाँ से चार्ज निकाले, तो तुमको बजाते वो सब फार्मूला, इसमें पूरा पूरा जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो शॉर्टकट से नहीं काम चलेगा। 1/C इक्विवेलेंट = 1/2 + 1/3 + 1/1। एलसीएम लोगे, 3 + 2 + 6, तो 9/6, 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/9। अपना कैंसिल कराओगे तो 2/3 फैराड आ जाएगा। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल, मतलब जिसको हम लोग एकदम सिंपलेस्ट बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब आने का तो कोई चांसेस नहीं है इस तरह का क्वेश्चन को आने का। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमेशा क्या करना चाहिए कि अब जैसे क्वेश्चन से समझाएंगे, मान लिया जाए कि तुम्हारा यहाँ पे अब ऐसे अरेंजमेंट आ गया, मान लो ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ लिखा है 12 फैराड, 6 फैराड, 6 फैराड एंड 12 फैराड। यहाँ ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, तो
हमेशा कोशिश कर, जैसे एक सेल तो अपने मन से लगाना, हमेशा मन में सोचना कि एक सेल लगा दिए। जैसे यहाँ पर हम रेड कलर का यहाँ सेल लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो चार्ज निकलेगा ये सेल से, तो यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से ब्रांचिंग होगा, एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा। तो कोशिश करना हमेशा कि जिधर सेल लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड से हम सर्किट को छोटा बनाए। जैसे सेल देखो यहाँ पे सेल यहाँ लगा हुआ है, इसका अपोजिट वाला पार्ट ये पड़ रहा है, ये पार्ट इसका अपोजिट पड़ रहा है। तो जो अपोजिट पड़ेगा पहले उसको छोटा करोगे। तो जब ये समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पैरेलल है, तो तुम पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे पहले उतना ही दूर में। तो पैरेलल के लिए 6 + 6 = 12 होता है। अब उसके बाद फिर नया डायग्राम बनाओगे जिसमें तुम यहाँ एक 12 वोल्ट लगाओगे। ये जो रिड्यूस किए हो काला रंग वाला, तो वहां पे फिर एक 12 वोल्ट लगाओगे। एक पहले से था 12 वोल्ट का, तो फिर 12 वोल्ट लगाओगे। अब ये तुमको समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ से अगर हम सेल लगाते हैं तो ये सेल जो है सेम टू सेम चार्ज सब जगह क्रॉस कर जाएगा, कहीं ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, कहीं पर सेल चार्ज जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। जब कहीं पे चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है तो बस 1/c इक्विवेलेंट जो एकदम है 1/12 + 1/12 + 1/12, एलसीएम ले लिए, ऊपर में 3 आ गया, उल्टा किए 12/3, और इस तरह से इसका 4 फैराड तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह का क्वेश्चन को पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखने के बाद उसको हमेशा रिड्यूस करना है। रिड्यूस करोगे तो तुमको क्वेश्चन बनाने में कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। सर्किट तुम्हारा आराम वाला सर्किट बनते चल जाएगा और तुम्हारा क्वेश्चन भी बनते चला जाएगा। आ गया बात समझ में? यस सर। अब तुमको हम अभी तो और इस पर प्रैक्टिस बहुत होगा। अभी तुमको हम एक क्वेश्चन समझाते हैं जो CCCH है, और तुम्हारा जो स्कूल का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें भी आ ही गया था वो, लेकिन हमको उस समय क्लास ले नहीं पाए, इसलिए नहीं समझा पाए। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, न्यूमेरिकल ऑन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट न्यूमेरिकल समझना है। क्वेश्चन से ही समझा देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा तुमको। मान लिया जाए कि एक सेल है, बहुत CCCH है ये, तो बोर्ड में भी नजर आएगा और ऐसे तो नजर आता ही। दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, और अक्रॉस द सेल मान लो इस सेल का नाम है C, इसका भी C और इसका भी C। अक्रॉस द सेल तुम देखोगे कि एक ऐसा तार गया हुआ है इस तरह का,
जिसमें कोई रेसिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, बस एक वायर जो है वो वायर वहां से वहां तक खिंचा हुआ है। फिर यहाँ से भी देखोगे कि एक वायर ऐसे खिंचा हुआ है। अब बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखा जाए तो चूंकि रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसको बनाने का जो तरीका है इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ब्रिज टाइप का बना हुआ रहेगा, जैसे ये ब्रिज बन गया, और उसमें किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, कोई कैपेसिटर भी नहीं लगा रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, ये नहीं है यहाँ। इस तरह का कोई कैपेसिटर भी वहां नहीं रहेगा। समझ गए बात को? अब उसको हटा दिया। अब इसको तुम सबसे पहले क्या करोगे सॉल्व करते समय में, कि अब अपने मन से तुम एक सेल को जोड़ोगे, जो कि हर एक क्वेश्चन में होता है। एक सेल को जोड़ दिया, सेल का कुछ तो वैल्यू होगा, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। हम इसको मानते हैं कि भी वोल्ट है, तो ये प्लस इधर वाला भी हो जाएगा और इधर वाला 0 हो जाएगा। क्या कि 12 वोल्ट करने का मतलब है कि 12 माइनस 0 बराबर 12, तो भी माइनस 0 बराबर भी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये वाला भी जो है, जो लाल रंग का भी नजर आ रहा है, ये भी यहाँ से टहलना शुरू करेगा, वहां तक जाएगा जहां तक कि कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। जैसे ये वाला भी यहाँ से चलेगा ऐसे ऐसे, यहाँ तक ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये लाल रंग का जो भी है, रेड कलर का भी है, ये भी अब ये ऊपर में जो ब्रिज बना हुआ है, ये वाला ब्रिज जो बना हुआ है, इस ब्रिज से होते हुए यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा जो हम बताना चाह रहे हैं तुमको। यस सर। अब दूसरा फिर काम करना है तुमको, कि ये जो ग्रीन कलर का 0 यहाँ लिखा हुआ है, ये 0 भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा, वहां तक जाएगा जहां तक कि कोई उसके बाद कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर यही चीज यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये चीज हमेशा क्वेश्चन में करना है, और बड़ा यूजफुल मेथड है ये, हमेशा क्वेश्चन में करना है। अब इतना जब तुम काम कर लोगे, तब तुमको देखना है कि जो कैपेसिटर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बदल रहा है कि नहीं, उसका पोटेंशियल बदल रहा है कि नहीं। यदि पोटेंशियल बदल रहा है तो उसमें चार्ज क्रॉस करेगा, यदि पोटेंशियल बदल रहा है तो उसमें चार्ज क्रॉस करेगा। जैसे हम अभी मार्क करके दिखा रहे हैं तुमको, ये वाला कैपेसिटर लो, अब इस कैपेसिटर के बाएं में यहाँ भी है यहाँ पे, और उसके दाएं साइड में यहाँ देखो 0 है, तो बदल गया। उसके बाद वाला कैपेसिटर लो तुम, तो उसके बाद वाला कैपेसिटर लो, ये वाला, उसके बाएं में यहाँ देखो 0 है, और इधर आने के बाद ये भी हो गया है, ये बदल गया। इसी तरह से हर कैपेसिटर के एक क्रॉस यदि पोटेंशियल बदलेगा तो वहां से चार्ज जाएगा। याद रखोगे क्या बोल रहा है, यदि पोटेंशियल बदलेगा तो चार्ज जाएगा,
यदि पोटेंशियल नहीं बदलेगा तो चार्ज वहां से नहीं जाएगा, और जब चार्ज वहां से नहीं जाएगा तो उस कैपेसिटर को उस सर्किट में रखने का जरूरत भी नहीं है, तो वहां से हटा भी सकते हो, या हटाना ही है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ देख लिए कि जितना भी यहाँ पर कैपेसिटर है, सब कैपेसिटर से जब का एक्रॉस पोटेंशियल में चेंजेज आ रहा है, तो ये समझ में आ गया कि जितना भी कैपेसिटर है, इसका 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर उपयोगी है, तीनों कैपेसिटर से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको तीनों कैपेसिटर को लेके चलना है। अब लेंगे कैसे उसको? तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल एक दो पॉइंट यहाँ पे हम बनाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे भी बनाएंगे, एक पॉइंट भी बनाएंगे, राउंड लगा के रख देंगे, और थोड़ा दूर हटा करके एक पॉइंट जीरो का बनाएंगे, और कैपेसिटर को जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी है, यहाँ जीरो है, यहाँ बीच में ये एक कैपेसिटर है, तो यहाँ भी एक कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिए, सी लिख दिए। उसके बगल में चलेंगे, यहाँ जीरो है, ये जीरो है, और यहाँ भी है। अब बीच में यहाँ एक कैपेसिटर है, तो ये जीरो है और ये भी है। अब बीच में एक कैपेसिटर है, फिर उसको भी जोड़ दिए। अगला वाला में चलेंगे, तो यहाँ भी है, यहाँ जीरो है, बीच में यहाँ एक कैपेसिटर है, तो यहाँ भी हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, बीच में एक कैपेसिटर है। जैसे जैसे तुम अरेंज किया तो तुमको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तीनों का तीनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल है, जबकि डायग्राम में नजर आ रहा है सीरीज जैसा। लेकिन जब इसको हम मॉडिफाई किया गया, इसको हम जब मॉडिफाई किए, तो ये पैरेलल निकल गया। पैरेलल निकल गया तो अब आराम से सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी बराबर 3C, इसका आंसर हो गया। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा तुमको कि किस ढंग से शॉर्ट सर्किट वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझा देंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, अब नंबर डाल करके समझा देते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, और 100 है, और यहाँ जुट गया तुम्हारा, एक ऐसे जुट गया, दूसरा ऐसे जुट गया। फटाक फटाक एकदम अपना करते जाना है। ऐसे बनाए, यहाँ भी लिखे, यहाँ जीरो लिखे, यहाँ तक आ गया भी। और ये देखो, इस साइड में जब तुम चल रहे हो तो उस साइड में जाने के लिए तुम्हारे पास में बीच में कैपेसिटर आ गया है। क्या आ गया है? बीच में कैपेसिटर आ गया है। ये मतलब यहीं पे जीरो रुक जाएगा,
उसके आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका बीच में आ गया एक कैपेसिटर। तब क्या करेंगे हम लोग? अब हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि इसका कुछ है। मान लो ये एक्स है, तो ये वाला भी एक्स हो गया। मान लिए ये कुछ है, क्योंकि जीरो तो यहीं रुक गया, आगे में कैपेसिटर जाएगा ही नहीं। वो तो वहां तक जाता है जहां तक कैपेसिटर नहीं रहता है। अब हमारे पास में 3 पॉइंट मिल गया। अब चेक करेंगे कि पोटेंशियल में चेंजेज आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। भी से एक्स हो रहा है, फिर एक्स से भी हो रहा है, फिर भी से एक्स हो रहा है, फिर एक्स से जीरो हो रहा है। इसका मतलब चारों का चारों कैपेसिटर हमारे लिए बहुत, मतलब कि लेने वाला, मतलब चारों का कैपेसिटर का वैल्यू हमको कंसिडर करना होगा इस क्वेश्चन को बनाते समय में। चलो भाई, अब 3 पॉइंट है। एक पॉइंट भी, बीच में एक आ गया अपने तरफ से एक्स, और एक आ गया जीरो। ये 3 पॉइंट आ गया। अब तीनों पॉइंट को हम लोगों को जोड़ना होगा। तो तीनों पॉइंट को जोड़ने के लिए अब देखो, भी से एक्स तुम्हारा नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी है, और यहाँ अपने मन से हम एक्स मान लिए थे। एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ 20 जोड़ दिए। अब एक्स से भी, यहाँ एक्स है और यहाँ पे भी है, देख रहे हो, और यहाँ पे क्या है, भी है। इसमें बीच में ये 30 जुटा हुआ है, ये वाला। तो एक्स से भी के बीच में एक 30 जोड़ दिए। यहाँ पे फिर भी है और यहाँ एक्स है, बीच में ये 50 जुड़ा हुआ है। तो भी और एक्स के बीच में यहाँ एक 50 जोड़ दिए। आगे चल रहे हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ पे जीरो है, अब बीच में 100 है, तो यहाँ एक ऐसे जोड़ दिए 100। अब ये डायग्राम हमारा मॉडिफाई हो गया इस तरह से। जब ये डायग्राम मॉडिफाई हो गया, तब ये समझ में आ गया कि भाई ये तीनों तो पैरेलल है। तो पहले पैरेलल का काम खत्म किया। 20 प्लस 30 प्लस 50 बराबर 100। 100 आ गया इसका। अब नया सिरा से डायग्राम बना दिया कि भाई इसका 100, इसका भी 100। सेल यहाँ जोड़े, सेल जोड़े तो तुमको पता चल गया कि भाई ये तो पूरा का पूरा सीरीज में है। जब पूरा का पूरा सीरीज में है, तो अब ये दो कैपेसिटर है, तो दो कैपेसिटर के लिए तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम ए। तो 100 इंटू 100 एम ए है ना। हाँ, सीरीज में, सीरीज के लिए 1/c एडिशन 200 कैंसिल, और ये आ गया 50। आंसर आ गया 50 फैराड। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा कर दिया ताकि तुम नोट नोट कर सको तुम। तो ये शॉर्ट सर्किट डायग्राम का, शॉर्ट सर्किटिंग न्यूमेरिकल जो होता है, वो जो वायर लगाया जाता है ना, उस वायर को शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और ये बड़ा यूजफुल मेथड है। जो मेथड हम तुमको सिखाए हैं, वो मेथड बहुत यूजफुल है। उस मेथड को तुम इस्तेमाल में लाओगे तो तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना, ऐसे आसानी से बन जाएगा।
अब लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर्किट से जब हम उसको जोड़ रहे हैं तो ये होना चाहिए कि पोटेंशियल में डिफरेंस आना चाहिए। जब पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा तभी जा करके उसका हम सही सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। लिख लिए? लिख लिए? यस सर, यस सर, यस हम्म। अब जैसे क्वेश्चन से फिर समझाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया जाए एक है कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, ये 2 फैराड का है। नीचे लिखते हैं ये 2 फैराड का है, ठीक है। और ये जो है ना ये भी 2 फैराड का है। और यहाँ पर एक शॉर्ट लगा दिया, ये शॉर्ट लग गया। अब बोले कि भाई अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो तुम तो पहले अपना सेल लगाए यहाँ, कि भाई सर बोले ना सेल लगाने के लिए, सेल लगाए। एक यहाँ भी हो गया, एक जीरो हो गया। तो तुम देख रहे हो कि ये वाला भी जो है, ये वाला भी तो चलो यहाँ तक आ गया, और ये वाला जीरो यहाँ तक आ गया। अब ये वाला जीरो आगे टहलते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ये वाला भी तो आगे में यहाँ कैपेसिटर है तो आगे जाएगा नहीं, ये रुक गया ये तो। लेकिन ये वाला जीरो तो यहाँ पर भी तो जीरो हो गया। तो जब तुम किसी भी सेल को देख रहे हो, मान लो तुम इस सेल को देख रहे हो, सपोज कर लो कि यू आर लुकिंग एट दिस सेल, इस सेल पे तुम अगर बात कर रहे हो, तो इस सेल के क्रॉस में एक जगह पर भी है, एक जगह पर जीरो है। इसका मतलब इस सेल को यूज करना है, ये सेल को यूज करना है, ये यूजफुल सेल है। क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, और पोटेंशियल में डिफरेंस आने का मतलब है कि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन जब तुम इस सेल में जा रहे हो, इस सेल में जा रहे हो, तो यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। मतलब सेल के अक्रॉस, सेल के क्रॉस करने का मतलब सेल के आजू बाजू, सेल के बाएं दाएं, सेल के बाएं दाएं किसी तरह का कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेल से नो चार्ज, नो चार्ज इज फ्लोइंग। तो जब चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा है तो उस सेल का कोई वहां पे यूज ही नहीं है। मतलब एक तरह से समझो तो तुम इस पूरे को हटा दोगे, ये पूरा खत्म हो गया, ये यहाँ रहेगा ही नहीं। नो नीड, उसका कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास में बस केवल यही बचा, बस यही बचा, 2 फैराड बचा। और तुमसे सी इक्विवेलेंट पूछा, तो अब बोलो कि भाई इसका आंसर 2 ही फैराड हो जाएगा, एक ही सेल बचा हुआ है। अब हमको लग रहा है कि तुमको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम क्या तुमको बताना चाह रहे थे। यस सर। तो बाबू इस बात पे पूरा ध्यान देना है कि जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में, खास करके शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन में, क्या कह रहा है वो। हम्म।
अब हमको लगता है कि हम कोई भी क्वेश्चन देंगे तो उस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। यस सर। मान लिया जाए कि हम एक क्वेश्चन दें तुमको, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल। एक यहाँ लगा दिए दो सेल के बीच में, दूसरा यहाँ लगा दिया, और तीसरा एक ऐसे लगा दिया। तीन लगा दिया, सबका नाम दे दिया सी, 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 सी और सी। अब बोले कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी नाम देंगे, यहाँ जीरो नाम देंगे, यहाँ तक भी आ जाएगा, यही भी यहाँ भी चला जाएगा, ये यहाँ जीरो आएगा, यही जीरो यहाँ भी चला जाएगा। लेकिन दो ऐसा पॉइंट बच रहा है, दो पॉइंट पे कुछ नहीं आ रहा है। एक पॉइंट यहाँ बच रहा है और एक पॉइंट यहाँ बच रहा है। तो उसको कुछ मान लोगे कि ये x हो गया और ये भी क्या हो गया, जो नहीं बच, जो अननोन होगा उसको कुछ मान लेना, x मान लेना, y मान लेना, और उसके बाद अपना एक भी बना देना, बीच में एक x आ रहा है तो x बना देना, एक जीरो आ रहा है तो जीरो बना देना। अब बना करके अपना सर्किट देख लेना बदल रहा है कि नहीं। यहाँ भी था, यहाँ x हो गया, बीच में है, इसका मतलब ठीक है, ये एक जुट जाएगा, एक सी यहाँ आ गया। फिर यहाँ x है, यहाँ भी है, बीच में है, यहाँ भी, मतलब ठीक है, x है और भी है, तो यहाँ से x से ऐसे जोड़ दिए। फिर भी है और x है, फिर एक और जोड़ दिए, सी, सी और सी। उसके आगे जब हम बढ़े तो देख रहे हैं कि यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, लेकिन और चूंकि यहाँ x है, बगल में जीरो हो गया है, यहाँ x है और यहीं पे जीरो हो गया, बीच में कहीं कोई यहाँ सेल है नहीं, तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है। और अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों जगह जीरो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का तो जरूरत ही नहीं है, फालतू है ये क्या है, तुम लोगों को केवल कंफ्यूज कराने के लिए वो दे दिया था। ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं है, तो हट गया वो। अब तुम्हारा ये डायग्राम का आंसर आ गया 3C। तीनों का तीनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। एकदम क्लियर है। यस सर। होता क्या है कि जब हम शॉर्ट लगाते हैं तो सारा का सारा चार्ज जो होता है ना, वो शॉर्ट से क्रॉस कर जाता है और कैपेसिटर पर कोई चार्ज आता ही नहीं है, यदि पोटेंशियल चेंज रहा नहीं रहा तो शॉर्ट के लिए मान लो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखो, लिखना वहां की व्हेन
when a sort is used charge will pass through the sort. No charge comes on the capacitor. Provided when potential across the capacitor is same. समझ गए बात को? Yes, sir. तो आज के क्लास में हमारा यही टारगेट था कि आज हम तुमको पूरा शॉर्ट को अच्छे से समझा दें। अगला क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, इन्फिनाइट सीरीज, इस सब का जो न्यूमेरिकल होगा उसको करेंगे। तो अब हम लॉग आउट करते हैं। हाँ, Thank you, sir. अब भेज देना, वो समझ गए ना? Yes, sir.